यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज मैं प्रथा और हानिया का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और ये पार्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। और कहानी शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते तो लिंक इन कमेंट सेक्शन। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि प्रथा कैसे अपने घर से भाग जाती है और वो लखनऊ चली जाती है। लखनऊ में जाने के बाद प्रथा को एक फरिश्ता मिलता है और वो एक लेडी थी जो कि प्रथा की बहुत मदद करती है, उसे अपने घर में रखती है, साथ ही प्रथा को काम भी देती है। और अब प्रथा काम बहुत अच्छे से करती रही है और उसने कुछ पैसे भी कमा लिए। पैसे कमाने के बाद उसने खुद का एक फ़ोन खरीदा। फ़ोन खरीदने के बाद उसने LGBT कम्युनिटी के बारे में हर चीज़ पता की। अब प्रथा को अपने बारे में और कम्युनिटी के बारे में हर चीज़ पता है। और जब उसने सर्च किया था कि कम्युनिटी क्या होती है, तब उसे एक कम्युनिटी NGO के बारे में भी पता चला था। और उसने बोला कि मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ पैसों से। और उसी NGO से एक लड़की जिसका नाम था हानिया प्रथा को मैसेज करती है और प्रथा तुरंत उसके मैसेज का रिप्लाई दे देती है। तो अब हानिया और प्रथा की लव स्टोरी शुरू होगी या नहीं, चलिए देखते हैं। जब प्रथा ने उसे उसका रिप्लाई दे दिया था तो 1-2 घंटे वेट करने के बाद हानिया भी उसे रिप्लाई दे देती है और दोनों की ऐसे बात शुरू हो जाती है। प्रथा कहती है कि हेलो, मैं लखनऊ से हूँ। तो हानिया कहती है मैं उत्तराखंड से हूँ और तुमने कहा था कि तुम NGO की मदद करना चाहती हो, तो तुम कैसी मदद करना चाहती हो? तो प्रथा कहती है कि मैं पैसों से मदद करना चाहती हूँ। तो हानिया कहती ठीक है, मैं भी NGO से जुड़ी हुई हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी कि तुम कैसे उनकी मदद कर सकती हो। और हानिया की ये सब बातें सुन के प्रथा को बहुत अच्छा लगता है और फिर उन दोनों के बीच में इधर उधर की बहुत सारी बातें होती है। कुछ देर बात करने के बाद प्रथा कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लड़की हो या लड़का, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो? तो हानिया कहती हाँ क्यों नहीं, मैं क्यों डरूँ तुम्हें फ़ोन करने से, मैं अभी तुम्हें फ़ोन करती हूँ, लेकिन नंबर पहले तुम भेजोगी या मैं भेजूँ? तो प्रथा कहती है कि मैं ही भेज देती हूँ और प्रथा उसे तुरंत नंबर दे देती है और दोनों कॉल पे बात करते हैं। और जब प्रथा पहली बार हानिया की आवाज़ सुनती है तो उसकी आवाज़ प्रथा की जहन में आ जाती है। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली, बहुत अच्छी थी। प्रथा का मन कर रहा था कि वो बस हानिया की आवाज़ सुनी जाए। फिर हानिया उससे बोलती है कि अरे ऐसे खामोश रहो कि तुम भी बोलोगी। तो प्रथा भी उससे बोलती है और हानिया को भी प्रथा की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। अभी दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए कुछ महसूस कर रहे थे। फिर हानिया कहती है कि हम कभी और बात करेंगे, मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। प्रथा का मन नहीं कर रहा था कि वो हानिया को बाय बोले, लेकिन उसे बोलना पड़ता है। और फिर हानिया काम करने के लिए चली जाती है और इधर प्रथा का तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी हानिया से बात करे, क्योंकि कहीं ना कहीं हानिया से प्रथा को प्यार हो गया था। प्रथा हानिया को बहुत मिस कर रही थी और साथ में वो मुस्कुरा भी रही थी। तो प्रथा को मुस्कुराता देख उसकी दीदी उसके पास आके कहती क्या बात है प्रथा, कभी तो गुमसुम बैठा करती थी लेकिन आज और देख रही हूँ कि तू बहुत मुस्कुरा रही है। तो प्रथा कहती है बस दीदी बात ही ऐसी है। तो उसकी दीदी प्रथा के करीब आके कहती क्या बात है, तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? तो प्रथा मुस्कुराती है और वो फिर सोचती है कि मैं दीदी से कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। और वो कह देती कि हाँ दीदी, एक लड़की है जिससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आप ऐसा कह सकते हो कि मुझे उससे प्यार हो गया, क्योंकि बस वो मुझे अच्छी लगती है। अभी मैंने उसे देखा भी नहीं है लेकिन बस वो मुझे अच्छी लगती है। तो उसकी ये बात सुन के उसकी दीदी कहती देख, ये ज़माना बहुत ख़राब है और तू बिना देखे किसी से प्यार कर रही है, ये किस ज़माने में जी रही है? तो प्रथा कहती है पता नहीं दीदी, लेकिन उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उससे दोबारा बात करना चाहती हूँ। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है और जब मैं उससे बात करूँगी शायद तभी ये बेचैनी जाएगी। तो उसकी दीदी कहती है प्यार मोहब्बत ठीक है बेटा, लेकिन किसी पे भरोसा करेगी तो आंख बंद करके भरोसा मत करियो। तो प्रथा कहती ठीक है दीदी, आपकी बात को मैं याद रखूंगी। और फिर ये बोल के उसकी दीदी बाहर चली जाती है और प्रथा को हानिया का कॉल आता है। उसका कॉल देख के प्रथा बहुत खुश होती है, वो तुरंत फ़ोन उठाती है और हानिया जब हेलो करती है तो प्रथा को सुकून मिलता है। उसको जो बेचैनी हो रही थी वो बेचैनी ख़त्म हो जाती है। फिर हानिया कहती है कि प्रथा पता नहीं क्यों मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ कि किसी से एक दिन बात की और उसे मिस करने लग गई, लेकिन तुमसे बात करने के बाद मैं पता नहीं क्यों मन कर रहा था मैं तुरंत तुम्हें कॉल कर दूँ और देखो मैं जैसे ही फ्री हुई तुम्हें फ़ोन कर दी। उसकी ये बात सुन के प्रथा बहुत खुश होती है और वो कहती है कि सच बताऊँ तो मेरा भी हाल ऐसा ही है, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। तो हानिया कहती अरे ये कैसा कोइंसिडेंस हो गया? तो प्रथा कहती पता नहीं। तो हानिया कहती मुझे पता है ना। तो प्रथा कहती हाँ क्या पता है तुम्हें, बोलो ना। तो हानिया कहती है कि इस कोइंसिडेंस को प्यार कहते हैं। तो प्रथा कहती क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तो हानिया
हानिया कहती है कि हाँ प्रथा, पता नहीं क्यों तुम्हारी आवाज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और तुम्हारी आवाज़ से मुझे प्यार हो गया है। ये बात तो प्रथा के जहन में भी थी और वो हानिया की बात सुन के बहुत खुश होती है, क्योंकि जो वो अपने दिल में बात रखी हुई थी, जो प्रथा कहना चाहती थी, वही सेम बात हानिया ने बोल दी। प्रथा कहती है अच्छा हानिया, तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे खुल के बोल दो ना, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, बेचैनी सी हो रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाहती हो, बोल दो ना, मैं सुनना चाहती हूँ तुम्हारी ज़ुबान से। तो हानिया कहती है कि प्रथा, अभी तो मैंने तुम्हें देखा भी नहीं है, लेकिन प्यार चेहरे से थोड़ी ना होता है, प्यार तो बस हो जाता है और मुझे भी तुमसे शायद प्यार हो गया है, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ, वो भी एक ही दिन में। तो प्रथा कहती सच बताऊँ हानिया, तो मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है और मैंने तो अपनी दीदी को भी बता दिया कि मुझे एक लड़की की आवाज़ बहुत पसंद है और मुझे उससे प्यार हो गया। तो हानिया कहती अरे तुमने अपनी दीदी को भी बता दिया, एक बार मेरे से पूछ तो लेती। और तो प्रथा कहती अच्छा अच्छा सॉरी, मैं दीदी को बोल दूँगी कि वो मेरी दोस्त है। तो हानिया कहती अच्छा सॉरी मत बोलो, और मैंने तुम्हें ये तो बोल दिया कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन मैंने ये पूछा ही नहीं तुमसे कि तुम सिंगल हो या नहीं। तो प्रथा कहती अरे पागल, मैंने भी तो बोला ना तुम्हें कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, तो जाहिर सी बात है मैं सिंगल नहीं हूँ। और हानिया सच बताऊँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पता नहीं क्यों, पर तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुमसे बात ना करूँ तो बेचैनी सी होती है। तो हानिया कहती है प्रथा मेरी भी यही फीलिंग है, मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। और दोनों ने ऐसे करके अपने दिल की बात एक दूसरे से बता दी, दोनों ने एक दूसरे को बता दिया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। और अब ऐसे ही दोनों हर रोज़ हर रात को 2-2 बजे तक एक दूसरे से बात करते, कभी वो चैट में बात करते तो कभी वीडियो कॉल में बात करते। हानिया की जितनी अच्छी आवाज़ थी, उसका चेहरा भी उतना ही अच्छा था, वो उतनी ही खूबसूरत थी और दोनों को अब एक दूसरे से शिद्दत वाला प्यार हो चुका था। प्रथा का तो हानिया के बिना 1 मिनट भी मन नहीं लगता था और अब प्रथा मिलने की जिद हानिया से लगा लेती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे बात करके वीडियो कॉल पे नहीं सोना चाहती, एक दिन तुम्हारी बाहों में सोना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मेरा पहला प्यार हो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हानिया भी प्रथा से मिलना चाहती थी, तो वो दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं और जिस दिन उन्हें मिलना था वो तारीख भी फिक्स कर लेते हैं। और देखते देखते इन दोनों की मिलन की घड़ी भी नज़दीक आ जाती है। प्रथा अपनी दीदी के पास जाके बता देती है कि मैंने आपको जिससे बोला था ना कि मुझे प्यार हो गया है, आखिरकार मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी और हम दोनों ने एक दूसरे को देख भी लिया और जितना मैं प्यार उससे करती हूँ वो भी मेरे से इतना ही प्यार करती है। तो उसकी दीदी को ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतने कम समय में कोई एक दूसरे से प्यार कैसे कर सकता है। तो उसकी दीदी बड़े प्यार से समझाती है प्रथा को कि प्रथा बेटी, जैसी तू अच्छी है ना, वैसे सब लोग अच्छे नहीं होते, तेरा दिल साफ है, ज़रूरी नहीं सामने वाले का भी दिल साफ हो, क्या पता उसकी नीयत में खोट हो। तो प्रथा अपनी दीदी का हाथ पकड़ के उसे समझाती है कि दीदी, हानिया सबसे अलग है, वो बाकियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, उससे मैं जब भी बात करती हूँ मुझे अच्छा महसूस होता है, बिल्कुल नया फील होता है, वो मुझे हर रोज़ स्पेशल फील करवाती है, मुझे उसकी जैसी इस जन्म में कोई नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ दीदी आप ऐसा मत बोलो, हानिया सबसे अलग है, वो बिल्कुल भी औरों की तरह नहीं है। तो उसकी दीदी कहती है देख प्रथा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हानिया गलत है, मैं तो बस ये नहीं चाहती कि तेरा दिल टूटे, क्योंकि तूने अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत बुरा देखा है, मैं नहीं चाहती अब तेरा दिल टूटे और तू फिर से उन बुरी यादों में जाए। तो प्रथा कहती है मैं हानिया पे बहुत भरोसा करती हूँ, मुझे यकीन है कि वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। तो उसकी दीदी कहती है अब ठीक है, तूने अब प्यार कर लिया है तो मेरी थोड़ी सुनेगी, वैसे भी प्यार तो अंधा होता है और मुझे तो लगता है तूने उससे अंधा प्यार कर लिया। तो प्रथा कहती है हाँ दीदी, मैं हानिया से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया, तो मुझे उत्तराखंड जाना है। ये बात सुन के उसकी दीदी हिचकिचाती और वो कहती है क्या उत्तराखंड जाएगी, वो भी तू अकेले? तो फिर प्रथा कहती नहीं दीदी अकेले नहीं, आप भी चलो ना मेरे साथ। तो उसकी दीदी कहती है अच्छा मैं भी चलूँ तेरे साथ, तुझे पता है ना मुझे कितने काम रहते हैं, यहाँ मेरे पास खाना खाने का टाइम नहीं है और तू कह रही उत्तराखंड चलो। ये सुन के प्रथा थोड़ा उदास हो जाती है और वो कहती दीदी अगर आप नहीं जाओगी तो मैं कैसे जाऊँगी? तो उसकी दीदी कहती अरे इंसान अकेले एक देश से दूसरे देश चला जाता है और तू एक ही लखनऊ से उत्तराखंड नहीं जा सकती, तू अकेले ही जाएगी, ठीक है? तू अकेले जा, दुनियादारी देख, और वैसे भी हर वक्त मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, तुझे हर काम अकेले करना आना चाहिए। तो प्रथा दिल पे पत्थर रख के कहती है कि ठीक है दीदी, मैं इस बार आपके बिना ही जा रही हूँ। और फिर प्रथा अपना सामान पैक कर लेती है और वो हानिया को फ़ोन करती है। हानिया बहुत खुश थी, वो कहती है कि तुम जल्दी से आ जाओ, अब तो मेरे से एक एक पल नहीं काटा जा रहा, पता नहीं ये शाम तक मैं कैसे पल काटूंगी। प्रथा कहती है मैं भी तुमसे बहुत जल्दी मिलना चाहती हूँ और मेरे से भी एक एक पल नहीं काटा जा रहा। और प्रथा फिर अपना सामान उठाती है और जहाँ से उसको जाना था उस स्टेशन पे चली जाती है।
स्टेशन पहुंचने के बाद जब वो ट्रेन में बैठती है तो जब तक वो उत्तराखंड नहीं पहुंच जाती पूरे ट्रेन में बैठ के वो सिर्फ हानिया से ही बात करती है। दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल पे ही एक दूसरे से लगे हुए थे बातों में। और फिर कुछ घंटों का सफ़र करने के बाद उत्तराखंड आ जाता है और जब वो स्टेशन से नीचे उतरती है तो सामने उसे कौन दिखता है, उसे हानिया दिखती है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि सामने हानिया है जिससे वो प्यार करती थी, वो उसके सामने है। और हानिया को देख के प्रथा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हानिया की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक गले मिले रहते हैं और फिर हानिया उसे लेके जाती है। प्रथा को शुरू में लगा था कि शायद हानिया उसे किसी होटल में लेके जाएगी, लेकिन हानिया उसे अपने घर लेके चली जाती है। तो प्रथा थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि वो कहती हानिया तुम मुझे घर लेके आ गई, तुम्हारे घर वाले कुछ बोलेंगे नहीं? तो हानिया कहती अरे मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन है, और वैसे भी मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया था कि आज मेरी दोस्त आने वाली है, मेरी मम्मी भी तुमसे मिलना चाहती है। और फिर प्रथा भी हानिया की मम्मी और उसकी छोटी बहन से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। वो अंदर जाती है, दरवाज़ा उसकी मम्मी खोलती है। प्रथा समझ जाती है कि हानिया की मम्मी है, तो प्रथा हानिया की मम्मी के पाँव छू लेती है और उनको नमस्ते बोलती है। और फिर हानिया की मम्मी प्रथा को गले लगा लेती है और उसे अंदर लेके आती है। प्रथा को बिठाते, उसकी सेवा पानी करते, उसे खाना खिलाते हैं और हानिया तो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। और वो उसकी मम्मी भी देख रही थी और देख के वो मुस्कुरा रही थी। और मुस्कुराते हुए हानिया से पूछती है कि बेटा सच में प्रथा तेरी दोस्त ही है ना? तो अपनी मम्मी की ये बात सुन के प्रथा और हानिया मुस्कुराने लगते हैं। वो दोनों कुछ नहीं कहते और खाना खाने के बाद वो तीनों एक तीसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और बातें करते वक्त रात हो जाती है। रात होने के बाद हानिया कहती है कि चलो प्रथा मेरे कमरे में तुम सो जाओ, क्योंकि तुम बहुत दूर से आई हो, थक गई होगी, तुम्हें नींद भी आ रही होगी। तो उसकी मम्मी कहती है कि हाँ बेटा तुम दोनों सो जाओ, और मैं भी जाके सो जाती हूँ। और फिर हानिया और प्रथा हानिया के कमरे में जाती है और प्रथा जब हानिया के कमरे में जाती है तो वो कहती है कि वाह तुम्हारा कमरा कितना अच्छा है। तो हानिया कहती है तुम्हारा क्या होता है, हमारा बोलो, क्योंकि इस कमरे में शादी के बाद तुम भी तो आओगी ना, तो ये हमारा कमरा हुआ ना। तो उसकी ये बात सुन के प्रथा थोड़ा शर्माती है और वो अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है। तो हानिया उसके नज़रों को ऊपर उठाती है और वो कहती मेरी आंखों में देखो, आखिर मुझसे कैसी शर्म? तो प्रथा कहती हाँ जिससे प्यार किया उससे कैसी शर्म। फिर हानिया वहाँ पे एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करती है और उस सॉन्ग पे दोनों सालसा डांस करते हैं। दोनों कपल डांस कर रहे थे और दोनों डांस करते हुए एक दूसरे के मूवमेंट को जी रहे थे। और फिर डांस करते करते हानिया थोड़ा प्रथा के करीब आके उसके होठों के नज़दीक जाके कहती है कि क्या मुझे तुम्हें चूमने की इजाज़त है? तो प्रथा कहती है कि हाँ आपको इजाज़त है। और हानिया ये सुनने के बाद प्रथा को चूम लेती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और प्रथा का ये पहला किस था। वो अपने किस को बहुत एंजॉय करती है और किस करते वक्त ही हानिया प्रथा को अपनी गोद में उठा लेती है और उसके कमर को कस के पकड़ लेती है और उसे बेड पे लेटा देती है। और उसके बाद वो प्रथा के ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के बाद बहुत रोमांटिक तरीके से हानिया प्रथा के बालों में हाथ फेरती है, उसके गालों को भी चूमती है और कभी उसके गालों को भी सहलाती है। और फिर हानिया प्रथा के चिन को अपने होठों के पास ला के कहती है क्या हुआ प्रथा, तुम ठीक तो हो ना? तो प्रथा कुछ नहीं कहती, वो बस अपना सर हिलाती है। वो कहती है हाँ ठीक हूँ। प्रथा कुछ भी कहने के हालात में नहीं थी क्योंकि जब हानिया ने उसके होठों को चूमा वो तभी मदहोश हो गई थी। और अब हानिया का भी अपने ऊपर स्यापा हट जाता है और वो प्रथा को अपनी बाहों में कस के पकड़ लेती है। वैसे भी दोनों बेड पे लेटे हुए थे और प्रथा के ऊपर हानिया थी और हानिया उसके होठों में अपने होठ डाल के प्रथा के जहन में अपनी गर्म सांस भर देती है। और अब हानिया प्रथा के ऊपर हावी होने लगती है और प्रथा खुद को चाहकर भी छुड़ा नहीं पा रही थी। वो खुद को छुड़ाना भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो किसी ऐसे वैसे लड़की की बाहों में नहीं, वो अपने प्यार अपनी हानिया की बाहों में थी। और हानिया उसे बहुत प्यार करती है, उसे बिल्कुल जन्नत दिखा देती है। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करके मदहोश हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से आधे घंटे तक किस करते रहते हैं। और प्रथा चाह रही थी कि उन दोनों के बीच में वो सब कुछ हो जो एक कपल के बीच में होता है, जो अपने प्यार करने वाले के साथ करते हैं। और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। हानिया उठती है और वो प्रथा को होश मिलाती है और वो कहती है कि अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, तुम्हें अभी से मदहोशी छा गई। तो प्रथा कहती है अगर कुछ किया नहीं तो कुछ करो ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हम दोनों के बीच में कुछ भी फासले रहे। उसकी ये बात सुन के हानिया प्रथा को गले लगा लेती है और उसके पीठ को सहलाती है और उसके बालों में भी हाथ फेरती है। और फिर प्रथा फिर बेड पे लेट जाती है और उसके ऊपर हानिया आ जाती है। दोनों की बॉडी तो गर्म थी और दोनों जल्द से जल्द एक दूसरे के साथ सब कुछ करना चाहते थे। और हानिया जब प्रथा को किस करती है तो प्रथा कहती है कि हानिया
तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे रहोगी ना। मेरी दीदी कह रही थी कि किसी भी अनजान पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते, और देखो मैंने तुम पे भरोसा किया और ख़ुद को तुम्हें सौंप दिया। तुम मुझे कभी छोड़ोगी तो नहीं ना। तो हानिया कहती है कि तुम्हें मेरी आंखों में सिर्फ हवस दिखाई देता है क्या? तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखाई देता? तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम करती हो? हानिया की ये बात सुन के प्रथा हानिया को चूम लेती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय करते हैं और दोनों फिर सो जाते हैं। सुबह उठने के बाद हानिया अपने कपड़े पहनती है और वो प्रथा को भी कपड़े पहनाती है और फिर दोनों नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में, एक ही थाली में एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाते हैं। और दोनों का ये जो प्यार था वो हानिया की मम्मी भी देख रही थी और कहीं ना कहीं हानिया की मम्मी को शक हो रहा था कि ये दोस्ती तो नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को दोस्त से बढ़कर मानते हैं। और हानिया की मम्मी अपने डाउट क्लियर करने के लिए हानिया के पास आ जाती है और उन दोनों को कहती है कि तुम दोनों सच सच बताओ, क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे के दोस्त हो या कुछ और हो? तो हानिया कहती माँ आपको क्या लगता है? तो हानिया की मम्मी हंसते हुए कहती है बेटा मुझे तो लगता है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। ऐसे तो हस्बैंड वाइफ करते हैं, कपल के बीच ऐसा होता है जब से तुम दोनों आए कुछ ज़्यादा एक दूसरे से चिपक रहे हो और वो सारी हरकतें कर रहे हो जो एक कपल करते हैं। तो हानिया कहती है आप सही समझ रही हो माँ, हम दोनों फ्रेंड्स नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसकी माँ खामोश हो जाती है और वो कहती क्या कह रही है बेटा तू? तो हानिया कहती है सही कह रही हूँ माँ, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भले ही आपने मेरी बात को इग्नोर किया, मेरी बात को हवा में उड़ा दिया, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि मैं एक लेस्बियन हूँ और मुझे प्रथा से प्यार है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसके बिना रह नहीं सकती। हानिया की ये बात सुन के प्रथा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने रिलेशनशिप के बारे में अपनी मम्मी को बता रही है। और फिर प्रथा भी अपने प्यार का साथ देते हुए वो कहती हाँ आंटी जी हानिया सही कह रही है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। तो हानिया की मम्मी समझदार थी, उन्हें तो वैसे भी अपनी बेटी की खुशी में ही खुशी मिलती है। वो कहती बेटा प्यार मोहब्बत तो ठीक है, लेकिन क्या प्रथा की मम्मी को पता है कि तेरा इसके साथ कुछ चल रहा है, तुम दोनों लेस्बियन हो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? तो प्रथा कहती आंटी जी मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अपनी दीदी के साथ रहती हूँ और मैंने अपनी दीदी को हानिया के बारे में बता रखा है और उन्हें हमारे रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सुन के हानिया की मम्मी कहती चलो फिर ठीक है, जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो, तुम्हें जिसके साथ शादी करनी है, तुम्हें अपना पार्टनर पसंद है, तो मैं कौन होती हूँ कुछ भी बोलने वाली? तो हानिया कहती हाँ माँ, लेकिन मैं जो भी करना चाहती हूँ आपके आशीर्वाद से करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे और प्रथा को खुशी खुशी अपना लोगे तो हम दोनों ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे, और अगर आपने हमें नहीं अपनाया तो ज़िंदगी भर एक रिग्रेट रहेगा कि आपके खिलाफ जाके हमने एक दूसरे से प्यार किया। हानिया की और प्रथा की बात सुनने के बाद हानिया की मम्मी कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है और वो कुछ सोचती है और कुछ सोचने के बाद खड़ी होती है और वो फिर प्रथा के पास जाती है, उसे देखती है और फिर प्रथा का हाथ कहती है कि अपना हाथ आगे करो। फिर प्रथा डरते हुए अपना हाथ आगे करती है और फिर वो कहती है हानिया अपना हाथ आगे कर। तो हानिया भी अपना हाथ आगे करती है। वो कहती मम्मी आप क्या करने वाले हो? तो उसकी मम्मी कहती चुप कर। फिर हानिया की मम्मी हानिया का हाथ और प्रथा का हाथ अपने हाथ में लेती है और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देती है और वो कहती है कि बच्चों तुम दोनों मेरे से वादा करो कि तुम दोनों चाहे 50 साल के हो जाए, चाहे 60 साल के, चाहे 100 साल के, तुम दोनों जैसे अभी साथ हो वैसे तब भी साथ रहोगे। तो हानिया कहती हाँ माँ, हम वादा करते कि हम दोनों ऐसे ही साथ रहेंगे और हम दोनों का प्यार ऐसे ही हमेशा जवान रहेगा। हम दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कभी भी कम नहीं होगा। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ अब पकड़ लिया, अब कभी नहीं छोड़ेंगे। हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा लॉयल रहेंगे और मैं हमेशा इसके साथ रहूँगी। तो प्रथा भी खुशी से रोने लगती है और वो कहती हाँ हानिया मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैंने बहुत मन्नतों से तुम्हें मांगा है, पाया है। और फिर उसकी बात सुन के हानिया उसे गले लगा लेती है और दोनों खुशी से रोने लगते हैं और फिर उसकी मम्मी भी हानिया और प्रथा को गले लगा लेती है और तीनों बहुत खुश होते हैं। और फिर प्रथा कहती है कि मैं इस खुशी में अपनी दीदी को भी शामिल करना चाहती हूँ। तो हानिया कहती हाँ करो ना। तो फिर प्रथा अपनी दीदी को फ़ोन लगा देती है और वो कहती है कि दीदी हानिया की मम्मी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, उन्हें हम दोनों के रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। तो प्रथा की ये बात सुन के उसकी दीदी भी बहुत खुश होती है और वो कहती है चल अच्छा ही हुआ, तूने वैसे भी बहुत दुख दर्द सहे, चलो अब तो तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई ना। तो प्रथा कहती हाँ दीदी। और ऐसे ही प्रथा और हानिया एक दूसरे से मिल जाते हैं और ये दोनों ज़िंदगी भर के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। और यहीं पे इन दोनों की प्यारी सी कहानी ख़त्म हो जाती है।
है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। होप करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना आपको कैसी स्टोरी चाहिए। हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई स्टोरी में।